हेलो गाइस, आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है मोशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में। मोशन कहते किसको हैं? तो मोशन से पहले हम लोग ये समझते हैं कि विरामावस्था क्या होता है, रेस्ट पोजीशन जिसको बोलते हैं। तो रेस्ट पोजीशन को समझने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ये जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है। अगर हम समय देखें तो समय के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर मान लेते हैं समय बीतता गया, हम अपना समय देखें 9 बज रही हैं, 9:02 पर देखें या 9:03 पर देखें, तो ये वस्तु जो है यहीं पर दिख रही है। जैसे हम जो है ये एक बीकर लेते हैं, इसको यहाँ पर रखे हैं। अब ये समय के साथ इसको अगर हम जो है कल भी देखेंगे तब भी समय तो बीतता गया, लेकिन इस वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि वस्तु विरामावस्था में है। तो अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको बोला जाता है विरामावस्था। अब समझते हैं गति क्या होती है। तो गति की अवस्था को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि स्थिति, जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु है यहाँ पर रखी है। अब समय के साथ अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो ये कहा जा सकता है वस्तु गति की अवस्था में है। तो समय के साथ अगर स्थिति इसकी ये है, मान लेते हैं 9 बजे इसकी स्थिति यहाँ पर है, 9:01 पर यहाँ पर हो जाती है, तो इसकी स्थिति में समय के साथ वेरिएशन आ रहा है। तो अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तो ये कहा जा सकता है कि वस्तु गति की अवस्था में है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दूरी क्या होती है। तो दूरी को समझने के लिए, दूरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस के लिए जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मानते हैं, वो ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु जिस रास्ते का प्रयोग करती है, अगर हम उस रास्ते को फीते से या फिर किसी भी ऐसे जो है मेजरमेंट से माप सकते हैं तो वही दूरी कहलाएगी। इसमें हमें ध्यान रखना है, समय को इंक्लूड नहीं करना है। दूरी जो होती है किसी भी वस्तु द्वारा जो पथ की लंबाई तय होती है उसको कहा जाता है दूरी। तो दूरी जो है किसी भी वस्तु द्वारा जो पथ की लंबाई तय होती है उसी को दूरी कहते हैं। अब ये समझते हैं विस्थापन क्या होता है। तो दूरी तो समझ गए, अब विस्थापन समझते हैं। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन जो है, विस्थापन समझ लीजिए दूरी के ही तरीके होता है, लेकिन जो दूरी होती है वो रास्ते पर निर्भर करती है। विस्थापन को रास्ते से मतलब नहीं होता है। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को बोला जाता है। तो अगर कहा जाए विस्थापन क्या है, तो विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, जैसे वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, मान लेते हैं यहाँ पर है, उसके बाद अंतिम स्थिति यहाँ पर है, तो इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को, कम से कम दूरी को ही बोला जाता है विस्थापन। तो विस्थापन जो है वो न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। अब यहाँ से दूरी और विस्थापन में आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं दूरी और विस्थापन में। तो दूरी को समझते हैं, दूरी और विस्थापन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो दूरी अभी जो है, जैसा कि हम बताएं कि दूरी जो है पथ पर निर्भर करती है। दूरी किस रास्ते का प्रयोग किया गया है उस पर निर्भर करती है, जबकि विस्थापन रास्ते पर निर्भर नहीं करता। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि दूरी पथ पर निर्भर करती है, विस्थापन पथ पर निर्भर ना करके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। और दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों का मात्रक मीटर होता है। दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, विस्थापन को, क्योंकि लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। और ये मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। अब किस तरीके की पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एमकेएस है, एफपीएस है, तो किस तरीके की पद्धति है, इस तरीके से जो है मात्रक में डिफरेंसेस आते हैं। तो यहाँ से बेसिकली अगर समझा जाता है तो दूरी का मात्रक मीटर लेते हैं और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। तो दो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया। तीसरा ये है कि दूरी जो है एक तरीके की अदिश राशि है, क्योंकि दूरी जो है वो रास्ते पर निर्भर कर रही है। अब रास्ता किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे हम अगर कहें कि हमें 5 किलोमीटर जाना है, हमें डायरेक्शन नहीं पता है, 5 किलोमीटर चलना हम किसी भी तरीके से जो है तय करते हैं, तो ये दूरी को दिखाता है। लेकिन अगर हम कह दें 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाना है या 5 किलोमीटर हमें पश्चिम दिशा में जाना है, तो ये किसको दिखाता है? ये विस्थापन को दिखाता है, क्योंकि विस्थापन जो है एक सदिश राशि होता है। विस्थापन में एक डायरेक्शन होगा।
और जो है क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ से समझ सकते हैं कि दूरी जो है ज़्यादातर केस में विस्थापन से बड़ा होता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। देखो दूरी ज़्यादा कैसे हो सकता है, जैसे मान लो जो है कोई कण है, यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ से यहाँ पर पहुँची, ए से बी गई, बी से सी गई, यहाँ पर जो है इसकी डिस्टेंस है 6, यहाँ पर 8, तो ये वाला डिफरेंस इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं जो दूरी होगा, अगर हम यहाँ से प्रारंभिक स्थिति मेरी यहाँ है, अंतिम स्थिति यहाँ है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो जो है ए से बी गए, इस रास्ते का प्रयोग किए तो 6 किलोमीटर की दूरी हुई, यहाँ से जो है 8 किलोमीटर तय किए, तो दूरी कुल कितनी आ गई, दूरी आ गई जो है 14 दूरी आ गई, 14 सेंटीमीटर दूरी आ गई। अब इसके बाद यहाँ से विस्थापन अगर देखते हैं तो विस्थापन देखेंगे, विस्थापन क्योंकि रास्ते पर निर्भर करके एक जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर है, अंतिम स्थिति यहाँ पर है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि विस्थापन जो है दूरी से छोटा होता है, तो यहाँ ये दिखाता है कि दूरी का मान जो है विस्थापन से बड़ा है। ये कैसे सो रहा है, फिगर से देख सकते हैं। दूसरा, अगर यही दूरी हो, ए से बी ही गया हो, तो इसको दूरी भी बोला जाएगा और इसको विस्थापन भी कहा जाएगा। तो यहाँ से ये समझ सकते हैं यही दूरी होगी और यही विस्थापन होगा। तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो दूरी बराबर किसके हो जाएगा, विस्थापन से, विस्थापन की। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर दूरी है तो इसको बोलेंगे 5 सेंटीमीटर इसका विस्थापन भी है। तो दूरी यहाँ से अगर दोनों चिन्हों को यहाँ पर सेम मिलेंगे तो इसका ग्रेटर या फिर इक्वल विस्थापन ये हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होता है, 1 माना जाता है। अब यहाँ से अगर इसको नीचे करेंगे तो दूरी अपान विस्थापन ग्रेटर इक्वल 1 होता है। इसका दूसरा भी तरीका देख सकते हैं, अगर पूछा जाए विस्थापन अपान दूरी, ये क्या होगा, इसमें इस तरीके का सिंबल आएगा। कहने का मतलब जो है दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो 1 से बड़ा होता है या फिर 1 के बराबर होता है, जबकि विस्थापन और दूरी का अनुपात जो है 1 के बराबर होता है या फिर 1 से छोटा होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में जो है क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।